दोस्तों, क्या आपको पता है कि गोवा में ये सब कुछ खुलेआम होता है। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे भारत में बहुत सी ऐसी जगहें हैं जहां पर जाने पर आपको अलग अलग तरह का एहसास होगा। एक तरफ जहां आप जम्मू कश्मीर की ठंडी हवाओं में वादियों का मजा लेते हैं, तो वहीं साउथ इंडिया की हरियाली में अपनी ही एक अलग खूबसूरती है। लेकिन भारत में एक ऐसी जगह है जहां पर जाकर आपको लगेगा ही नहीं कि आप भारत में आए हैं। इसी वजह से अधिकतर टूरिस्ट इस जगह पर आते जाते रहते हैं। जी हां, आपने बिल्कुल सही समझा। आज हम गोवा की बात कर रहे हैं, जहां आपको ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिल जाएंगी जिन्हें देखने के बाद कोई भी नॉर्मल भारतीय जो कभी गोवा ना गया हो, उसकी आंखें बटन की तरह बाहर निकल आएंगी। तो दोस्तों, अब यह सवाल यहां आता है कि गोवा में ऐसा क्या खास है जो इसे भारत की दूसरी जगहों से अलग बनाता है। यहां के लोग किस तरह की जिंदगी जीते हैं, इन सभी चीजों को पूरी तरह से जानने के लिए इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, गोवा एक ऐसी जगह है जहां एक युवक एक ना एक बार तो जरूर जाना चाहता है, ताकि वो अपनी जिंदगी को फुल एंजॉय कर सके। क्योंकि अगर भारत में रहकर आप अच्छी तरह से नाइट लाइफ और बाकी चीजों को एंजॉय करना चाहते हैं, तो गोवा से अच्छी जगह आपको नहीं मिलेगी। क्योंकि यहां पर आपको हर 4 कदम पर एक बार तो देखने को मिल ही जाएगा, जो धड़ाके से चलता है। तभी तो पूरे गोवा में 7,000 से भी ज्यादा बार मौजूद हैं। जी हां, 7,000, जिन्हें सरकार से लाइसेंस मिल चुका है। दोस्तों, गोवा भारत में होने के बावजूद यहां पर पुर्तगीज संस्कृति देखी जा सकती है, क्योंकि यह पहले पुर्तगाल के कब्जे में था। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। गोवा में लगभग 450 सालों तक पुर्तगाल ने कब्जा कर रखा था, और यहां के जो मूल निवासी हैं उन्हें अपनी विरासत पर गर्व है। इसलिए उन्होंने अपनी पुरानी इमारतें और चीजें बहुत ही अच्छे तरीके से संभाल रखी हैं। दोस्तों, गोवा दुनिया की उन जगहों में से एक है जहां पर सुबह नाश्ते के साथ बियर के जाम लगाए जाते हैं। यहां पर किसी भी तरह का कोई पर्दा नहीं होता है। हर कोई बिल्कुल फ्रीडम के साथ यहां पर रह सकता है, क्योंकि यहां की सुबह जितनी ताजी और साफ होती है, शाम उतनी ही ज्यादा रंगीन होती है। क्योंकि गोवा को यहां की नाइट लाइफ और पार्टीज के लिए भी बहुत जाना जाता है। दोस्तों, वैसे तो गोवा में कई सारे अलग अलग नाइट क्लब्स मौजूद हैं, जहां की रातें बहुत ही रंगीन होती हैं। लेकिन यहां आपको 2 सबसे प्रसिद्ध नाइट क्लब्स देखने को मिल जाएंगे, जिनमें से एक का नाम है टीटोस कैफे और दूसरे का नाम है मेमोस कैफे। दोस्तों, इन जगहों पर गलियों में घूमते हुए सड़क किनारे बने किसी भी रेस्टोरेंट में अच्छा खाना और संगीत का पूरा मजा उठा सकते हैं। और साथ ही नाइट क्लब के अलावा भी बीच पर बने कुछ छोटी जगह शानदार पार्टी के लिए सबसे ज्यादा बेहतरीन मानी जाती हैं। और हॉलिडेज वगैरह पर यहां आम दिनों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा भीड़ होती है, क्योंकि गर्मियों में भारत के अलग अलग राज्यों से गोवा यहां मौज मस्ती करने के लिए लोग आते रहते हैं। तो वहीं जोड़े यहां सर्द मौसम में आना पसंद करते हैं। हालांकि गोवा का लाइफस्टाइल जितना शानदार और एंजॉय करने वाला होता है, यहां पर पैसा भी उतना ही ज्यादा खर्च होता है। इसलिए लंबी छुट्टियां मनाने के लिए सिर्फ पैसे वाले लोग ही इस जगह को चुनते हैं। क्योंकि गोवा में किसी भी तरह की कोई भी पाबंदी नहीं है। आपको सबसे ज्यादा लोग गोवा में देखने को मिलेंगे जो कि किसी भी पहनावे, उसके बोलने या उसके रहने के ढंग पर बिल्कुल भी जज नहीं करते। यही कारण है कि यहां पर रहने वाले लोगों में ज्यादातर आपको टूरिस्ट की संख्या देखने को मिल जाएगी, जो कि बड़े ही मजे से अपनी जिंदगी एंजॉय करने आते हैं। दोस्तों, अगर हम यहां की बाकी चीजों की बात करें, तो कैंडिलो बीच, कोलाबा बीच और बागा बीच यहां के सबसे बड़े बीचेस में शुमार हैं, और यहां की राजधानी पणजी है। इसके अलावा मंडगांव, भास्कोर, पोंडा गोवा के प्रमुख शहर हैं। दोस्तों, भले ही गोवा सबसे छोटा राज्य हो, लेकिन प्रति व्यक्ति आय के मामले में यह सबसे अमीर राज्यों में से एक है। वैसे गोवा में आपको और भी कई सारी चीजें अनोखी देखने को मिल जाएंगी, क्योंकि एशिया का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज भी गोवा में ही स्थित है, जिसे 18वीं शताब्दी में पुर्तगाल शासन द्वारा बनाया गया था। और सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे पहला पेंटिंग प्रेस भी गोवा के सेंट पॉल कॉलेज में चालू किया गया था, जो पूरे विश्व का सबसे पहला पेंटिंग प्रेस है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि गोवा में 2 स्वतंत्रता दिवस मनाए जाते हैं। जी हां, एक 15 अगस्त को भारत के स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया जाता है, और दूसरा 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस के रूप में मनाया जाता है। दरअसल 1947 में भारत के आजाद होने के बाद भी गोवा भारत का हिस्सा नहीं था। इसे पुर्तगालियों ने अपने कब्जे में ले रखा था। पुर्तगालियों ने सन 1510 से 1991 तक, यानी कि 451 सालों तक गोवा में राज किया था। आपको बता दें कि गोवा की आजादी की लड़ाई में राम मनोहर दोहिया का बहुत बड़ा योगदान है। इसके लिए उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। उन पर 5 साल के लिए घूमने को प्रतिबंध लगा दिया गया था। फिर भी उन्होंने इस लड़ाई को नहीं छोड़ा, जिसके बाद 19 दिसंबर 1961 में भारतीय सशस्त्र सेना द्वारा ऑपरेशन विजय चलाया गया और इस ऑपरेशन को ऑपरेशन विजय नाम दिया गया।
और यही सब कारण है कि 1961 से पहले गोवा में पैदा होने वाले व्यक्ति के पास दोहरी नागरिकता मौजूद है। ये पुर्तगाल की और एक भारत की, यानी कि वो दोनों देशों का नागरिक कहलाता है। परंतु इतने लंबे समय तक पुर्तगाल का यहां पर शासन होने की वजह से यहां की अधिकतर आबादी ईसाई धर्म को मानती है। तो दोस्तों, गोवा की ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। हम मिलेंगे बहुत जल्द आपके साथ एक और नई दिलचस्प वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।